जिन्होंने संसार की उत्पत्ति के पहले ये कथा भगवान शंकर को प्रदान किया और भगवान शंकर से इस ब्रह्म विद्या को पाने के लिए मां भवानी जगदम्बा ने 13 जन्म दिए। 13 जन्म तक लगातार तपस्या करके भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनती गई और 13वें जन्म में पार्वती के रूप में आपका पुनः प्राकट्य हुआ। मां भवानी पार्वती को भगवान नारायण ने अपनी 12 महापत्रानियों की तरह ही धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार किया और एक दिन एकांत में मौका देख करके पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के चरणों को पकड़कर कहा, प्रभु ब्रह्म विद्या का रहस्य क्या? भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती इस रहस्य को ना समझो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि गुरुदेव देवर्षि नारद ने पार्वती से कहा था, अगर भगवान शंकर तुमसे प्रेम करते हैं तो उनसे पूछ करके देखो तुम्हारे गले में पड़े हुए 11 मुंड बालों का रहस्य क्या? पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, दीनानाथ, यदि आप मुझसे अतिशय प्रेम करते हैं तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, आपके गले में पड़े हुए 11 मुंड बालों का रहस्य क्या? पार्वती जी की हट को देखकर भगवान भोलेनाथ ने पार्वती का हाथ पकड़ा और कहा, चलो अमरनाथ की गिरकंदरा में प्रवेश किया। और अमरनाथ की गिरकंदरा में जाकर के भगवान भोलेनाथ ने जो पार्वती जी को सुनाया, 3 महीने तक ये कथा अनवरत चली थी, जिसमें 1 माह 22 दिन की कथा सुनी थी पार्वती जी ने और 1 माह 18 दिन की कथा सुनी थी उस तोते के बच्चे ने। यहीं से ब्रह्म विद्या के 2 भाग हो जाते हैं। ब्रह्म विद्या का पहला भाग है शिव महापुराण और दूसरा भाग है श्रीमद् भागवत महापुराण। नैमिषारण्य में भगवान वेदव्यास जी के प्रिय शिष्य सूत जी व्यास आसन पर विराजमान। शौनकादिक ऋषियों ने हाथ जोड़ करके कहा, आपके ऊपर तो गुरुदेव भगवान वेदव्यास की है तो कृपा है दीनानाथ। कल की कथाओं के तारतम्य के अंतर्गत आप लोगों ने सुना कि चंचला जो शिव महापुराण की कथा को मात्र सुन करके शिवपद की प्राप्ति कर लिया, अर्थात कैलाश पर्वत को प्राप्त किया। केवल कैलाश पर्वत ही नहीं, अपितु भगवान भोलेनाथ की धर्म पत्नी पार्वती की दासी बनी। चंचला माता पार्वती के श्रृंगार को कर रही है। एक दिन मां भवानी पार्वती जी ने दर्पण में अपने मुख को देखा, अपने श्रृंगार को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, चंचला मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मांग लो आज मैं प्रसन्न। चंचला ने चरणों में प्रणाम करके कहा, मातेश्वरी यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो केवल ये बता दीजिए कि हमारे पतिदेव इस समय कहां हैं। मां भवानी जगदम्बा पार्वती ने अपने नेत्रों को बंद किया और थोड़ी देर बाद नेत्रों को खोलते हुए अचानक कहने लगी, चंचला इस समय विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रेणियों में आपके पतिदेव ब्रह्म राक्षस की योनि में नाना प्रकार के कष्टों को भोग। चंचला भी इस वाक्य को सुनकर के रोने लगी। माता पार्वती को भी दया आ गई। उन्होंने कहा, बेटी इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, तुमने पूछा तो मैंने तुम्हारे पति की स्थिति तुमको बता दी। चंचला को विलाप करते देखकर माता पार्वती ने कहा, पुत्री विलाप ना करो, मेरा प्रयास होगा, मैं भगवान भोलेनाथ से ये बात भगवान भोलेनाथ तक पहुंचाऊंगी, अगर वो चाहेंगे तो तुम्हारे पति का उद्धार हो। शाम को भगवान भोलेनाथ नित्य की तरह माता पार्वती उनके शरीर में चिता की भस्म लगा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ चिता की राख क्यों लगाते हैं जानते हो? कि उतने सत्य भी है, बाकी सब असत्य। चिल्ला में चाहे जितना व्यक्ति बैठा रहे, कभी भी परमात्मा की सत्यता को स्वीकार नहीं करते। ये बड़ा आश्चर्य होता है।
जिंदा भर आदमी राम की सत्यता को स्वीकार नहीं करता है, और जब मर जाता है तो उस मुर्दे को सुनाया जाता है राम नाम सत्य। अगर जिंदा में कहीं यही सत्य समझ में आ गया होता तो मरने की समस्या ही समाप्त हो गई। एक बार भगवान नारायण, भगवान भोलेनाथ चले जा रहे थे, रास्ते रास्ते एक चिता चली आ रही थी। सब लोग एक ही चीज चला रहे थे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। तो भगवान भोलेनाथ भी साधारण मनुष्य का वेश बनाया और उसी में शामिल, इसलिए शामिल हो गए कि मेरे परमात्मा की सत्यता को ये लोग स्वीकार कर रहे हैं। ये कितने महापुरुष हैं, और वो जानते हो ये लोग कितने देर को महापुरुष होते हैं, जब तक लकड़ियां पे न रख जाए और लकड़ियां लग जाए, इसके बाद फिर शुरू होता है तुम्हारी थ्रेसिंग हो गई, बोले नहीं, फिर तुम्हारे चना कट गए, बोले नहीं, फिर राम खत्म। होता है कि नहीं? भगवान भोलेनाथ उन्हीं के साथ साथ चल देते हैं कि अरे ये लोग कितने महान हैं, मेरे परमात्मा की सत्यता को स्वीकार कर रहे हैं। साथ में गए और जहां मुर्दा को लकड़ियों में रखा, लकड़ियों पे रखने के बाद शुरू हुई घर गृहस्थी की बातें। आज तुम्हारी गैया लगी कि नहीं लगी? बोले भैया कहाँ लग पाई, सवेरे से मरता था। अब भगवान शंकर ने जब ये दरबार सुना, बोले भैया ये लोग धार्मिक बिल्कुल नहीं हैं, ये महापुरुष ऐसा था जिसने इनकी जबान से राम नाम सत्य कहना था। तो सबके चले जाने के बाद भगवान भोलेनाथ ने उस चिता की राख को अपने शरीर में लगाया कि तू कितना महान व्यक्ति है कि तूने मेरे राम की सत्यता को कम से कम इनके मुंह से तो करवा दिया। तब से भगवान भोलेनाथ चिता की राख लगा, या यूं मान लो एक इसका अर्थ भी होता है। भगवान भोलेनाथ दर्शन की भाषा में, वेदांत की भाषा में, भगवान भोलेनाथ चिता की राख लगा करके संसार को यह उपदेश देना चाहते हैं कि बंधु, चाहे जितना पाल लो, चाहे जितना पोष लो, तुम्हारे शरीर की अंतिम गति यही होगी कि मेरे द्वार पर आना पड़ेगा। बहुत पाला, बहुत पोसा समझ कर देह को अपनी, मगर अफसोस इसको भी यहीं पर छूट जाना है। गुलों की सी नजाकत को दिखा मत गुलो रफ्तो, अवंत में एक दो मुट्ठी केवल राख। भगवान भोलेनाथ चिता की राख को लगा करके ये सिद्ध करना चाहते हैं कि इस संसार में कुछ नहीं है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सत। ये जो कुछ भी हम तुम लोग देख रहे हैं ना, एक सपना, इसमें कुछ भी टिकाऊपन नहीं। अरे मैं पूछ रहा हूं, आपको अपनी जन्म तिथि याद है, लेकिन वो तिथि बताइए किस दिन आप लड़के से जवान हो गए, बता दीजिए तारीख। अच्छा, जवान से बुढ़े किस दिन हो गए, ये तारीख पता है? छोड़ो, ये बहुत कठिन प्रश्न है, साधारण प्रश्न। जीवन का पहला स्नान तुमने किया था, तुम्हें याद है? किसी को जीवन का पहला स्नान किसी भी व्यक्ति को याद नहीं है कि मुझे किसने कराया था, और अंतिम स्नान भी गारंटी है आपको याद नहीं रहेगा, बस केवल बीच का तमाशा है। जीवन का पहला स्नान भी आपको याद नहीं है हमें किसने नहाया था, और जीवन का अंतिम स्नान भी आपको पता नहीं रहेगा कौन कराएगा। कहो स्नान तक का नंबर आवे, कहो किसी टायर के नीचे चपक जाओ तो स्नान का नंबर ही ना आवे। चंचला की दुर्दशा को देख करके माता भवानी द्रवित हो गई। भगवान भोलेनाथ के संध्या के समय वो चिता की राख को लगा रही हैं। भोलेनाथ ने कहा बस शैलपुत्री, ये पार्वती जी का घर का नाम है जो भगवान शंकर लिया करते थे, शैलपुत्री। बस शैलपुत्री बहुत सेवा हो गई, लेकिन पार्वती जी बराबर भस्म लगा रही। जब आवश्यकता से ज्यादा ये देवियां सेवा करने लगे तो समझ जाना कुछ गड़बड़ है। मांगे मांगे तो पानी नहीं मिल रहा, अपनी तरफ से जिस दिन मिलने लगे
तो समझ जाना कि कुछ काम है। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं शैलपुत्री क्या कहना चाहती हो बताओ ना। हाथ जोड़ करके माता पार्वती ने चरणों में सिर रख दिया और कहा दीनानाथ मेरी सहेली रो रही। क्यों? उसका पति बिंदुक विंध्य क्षेत्र में, जिसे आजकल तुम लोग कहते हो चाक घाट, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण की पहली कथा मृत्युलोक में भारत देश के उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के सुखताल नाम के कस्बा में हुई थी, ऐसे ही शिव महापुराण धरती पे पहली बार इसी विंध्याचल पर्वत पर कहा गया। भगवान भोलेनाथ के चरणों में सिर रख दिया। पार्वती जी ने रोते हुए कहा दीनानाथ जो मेरा श्रृंगार करती है ना मेरी विशेष सहेली चंचला, उसका पति ब्रह्मराक्षस हो गया है, आप कृपा करके उसके उद्धार का मार्ग बता दीजिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा अवश्य में वो भोक्तव्यम कर्म फल शुभा शुभा। पार्वती जी इस संसार का एक रूल है, एक इस संसार का नियम है, एक हमारी बनाई हुई आचार संहिता है कि मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोग रहा है, कोई नहीं टाल सकता। या यूं कह दूं जो शरीर से पातक होई बिन भोगे छूटे नहीं। अच्छा जानते हो आजकल का मनुष्य कब चूकता है और कब रोता है? जब गलत कार्य करता है तो प्रसन्नता की अनुभूति करता है, और जब उसका फल मिलना शुरू होता है तो फिर रोता फिरता है भगवान हमारे साथ गलत कर रहा है, भगवान हमारे साथ गलत कर रहा है। फिर ये कहता है भगवान भोलेनाथ ने कहा कर्म के सिद्धांत को कोई नहीं टाल सकता। अगर उसने अपने कर्मों के प्रभाव से ब्रह्म राक्षस की गति को पाया है तो उसे भोगने दो, तुम जाकर विश्राम कर। पार्वती जी ने कहा महाराज आपको ये कहते शोभा नहीं देता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं गुप्त बातें जो घर की जानते हैं। उन्होंने कहा ये बात अगर भगवान नारायण कहते तो मैं मान लेती, यदि ये बात भगवान ब्रह्मा भी कहते तो भी मैं मान लेती, लेकिन दीनानाथ आपके मुख से शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि एक बार आपने ही हमसे कहा था कर्तुम अकर्तुम समर्थः शिव तत्त्वादि विद्यते। हमारे वेद भगवान अथर्ववेद कहते हैं कर्तुम अकर्तुम समर्थः शिव तत्त्वादि विद्यते, यानी भगवान शंकर ब्रह्मांड का हर करने वाला कार्य और विशेषकर न करने वाला कार्य करने की भी सामर्थ्य रखते हैं, वही भगवान शंकर कहलाते हैं। तो या तो फिर वेद झूठे हैं। उन्होंने कहा पार्वती तुम चक्कर में ना पड़ो, संसार है होता रहता है। उन्होंने कहा दीनानाथ एक बार मैंने आपसे प्रश्न किया था पूर्व काल में, एक बार मैंने पूर्व काल में आपसे प्रश्न किया था कि यदि जीव अपने कर्म का भोग न भोगना चाहे तो कोई विधान है, कोई पूजा है, कोई पाठ है, कोई कृत्य है, कोई यज्ञ है कि कर्म फल समाप्त हो जाए? तो प्रभु आपने कहा था कि प्रायश्चितम कृतम पापम पुनः दोषम न मन्यते एतानि सर्वाणि कर्माणि भक्षंत स्वयं शिवा। आपने हम ही को समझाते हुए कहा था हे पार्वती मैं आपको वचन देते हुए कह रहा हूं, यदि मनुष्य वास्तव में प्रायश्चित करना चाहता है तो गलत कार्यों को छोड़ दे और मेरे सामने आकर कह दे आज से मैंने ये गलत कार्य छोड़, और जीवन में उससे दोबारा वो गलती ना की हो। वो चाहे जितने पाप किए हुए उसके समस्त पापों को मैं स्वयं भक्षण कर लेता हूँ, ऐसा आपने कहा था। क्या ये आपने झूठ कहा था? गुरु सच्चिदानंद भगवान की जय। कौनी माया में भूल, कौनी माया में भूल
फिरत बाबू रे राम 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 गाओ रे कोनी माया में घूमो फिरत बाबू रे राम राम गाओ रे कोनी माया में हाँ कोनी माया में हो कोनी माया में भूल फिरत बाबू रे राम 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 गाओ रे कोनी माया में घूमो फिरत बाबू रे राम गाओ रे ये धन दौलत छुपा में नया ने धन दौलत का ठिकाने नया रे धन दौलत छुपा में नया ने धन दौलत का ठिकाने नया रे गाड़ी बंगला सब रह जाने गाड़ी बंगला सब रह जाने झूठे जग को तू ना जाने झूठे जग को ना पहचाने ए बेटा हंसा अरे हाँ बेटा हंसा कोई एक दिन उड़ जाओ रे राम 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 गाओ रे ये बेटा हंसा को एक दिन उड़ जाओ रे जय हो पुजारी राम राम गाओ रे कोनी माया में भूल फिरत बाबू रे राम 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 गाओ रे रे कोनी माया में भूलो फिरत बाब रे राम गाओ रे हे राम नाम है साथी सच्चा 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 जगते कनु बिन्ने बच्चा नरनारी बच्चा कच्चा रंग रगाना पत्ता पक्का रंग लगाना कच्चा कच्चा रंग रगाना पत्ता पक्का रंग लगाना कच्चा आ बेटा हंसा अरे हाँ बेटा हंसा तो एक दिन उड़ जावे रे राम 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 गाओ रे ये बेटा हंसा तू कैसे उड़ जाओ रे कोनी माया में हाँ कोनी माया में हो कोनी माया में भूल फिरत बाबू रे राम 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 गाओ रे कोनी माया में भूलो फिरत बाब रे राम गाओ रे भगवान भोलेनाथ कहते हैं पार्वती मैंने जो कहा था वो सत्य है। आपम पुनः दोषम न मन्यते एतानि सर्वाणि कर्माणि भक्षान्ति स्वयं शिवा। यदि वास्तव में जीव प्रणत होकर के मेरी शरण में आ जाए और मेरे सामने एक बार वचन दे दे कि मैंने इन कुकर्त्यों को छोड़ दिया और जीवन में दोबारा उन कर्मों को ना पलट करे पार्वती, तो मैं तुम्हें साक्षी मानकर वचन देता हूं उसके जीवन के समस्त पापों को मैं स्वयं भक्षण करता हूं। तो उन्होंने कहा, पार्वती जी ने कहा, दीनानाथ मैं चंचला की ओर से वचन देती हूं वो दोबारा गलती नहीं करेगी। जिस तपस्या के प्रभाव से उसने कैलाश पर्वत पा लिया, जिस शिव पुराण मात्र सुनने मात्र से उसने सारे बुरे कर्म छोड़ दिए, जो कल आपने कथा में सुना, सारे बुरे कर्म छोड़ करके भगवान शंकर में प्रणत होकर के जो मेरी सहेली बनने का गौरव प्राप्त कर लिया। अच्छा आप ही बताओ, हमारे आपके साथ रहने वाले के रिश्तेदार अगर ब्रह्म राक्षस रहे तो इसमें हमारी तुम्हारी तारीफ होगी? कल्प वृक्ष के तरे रहत ना उपासे न, है ना, असुधा के सरोवर में मृतक ना परोरा है। अरे कल्प वृक्ष के नीचे कोई व्यक्ति बैठा हो और फिर भी कहते मैं भूखा हूं। कल्प वृक्ष का मतलब ही होता है मन में जो सोचो सामने खटकता। आप जैसे कल्पवृक्ष के नीचे रहने वाला व्यक्ति और उसका पति ब्रह्म राक्षस योनि में भोग रहा है, प्रभु अपना नाम रोशन हो रहा है ना। सुधा के सरोवर में मृतक ना परो रहे, अरे अमृत का समुद्र पास में पड़ा है और फिर भी कोई मर जाए। शिव की निज सेवा करे भोगे जो प्रेत योनि। आप जैसे सामर्थ्यवान सत्ता भगवान शंकर के चरणों से प्रेम रखने वाला और वो प्रेत योनि को भोगे। प्रभु मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आप दीन बंधु, दीनानाथ, करुणा बलवान, असरण शरण,
आशुतोष कहलाने वाले मेरी सहेली पर कृपा क्यों नहीं करते? भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती मैंने जो कथा तुम्हें अमरनाथ की कीर्तनद्रा में सुनाई, मेरे विशेष अंचल जो तुम्बुर नाम का गंधर्व है, जो गाने बजाने और कथा कहने में बहुत कुशल है, तुरंत उन्होंने तुम्बुर नाम के गंधर्व को बुलाया और कहने लगे, तुम्बुर, जो शिवपुराण की कथा मैंने एक बार तुम्हें सुनाया था, तुम जाकर के उस विंध्याचल क्षेत्र में ब्रह्म राक्षस बिंदुक को कथा सुनाओ। तुम्बुर नाम के गंधर्व ने जाकर के जिस समय बिंदुक को कथा सुनाया, बंधु, इस शिव महापुराण की कथा के प्रभाव से बिंदुक को कैलाश पर्वत की प्राप्ति हुई और भगवान शंकर का अनुचर बन गया। और उसी की आगे कथा के क्रम को बढ़ाएं। शंकर भगवान की जय। कि मन में श्रद्धा भक्ति लेकर जय हो। चल भोले के द्वार, जग के नाथ मेरे भोले भाले, ओ बाबा डमरू वाले, नाथ मेरे भोले भाले, ओ बाबा डमरू वाले, नाथ मेरे भोले भाले, ओ बाबा डमरू वाले, नाथ डमरू वाले। मन में श्रद्धा भक्ति लेकर चल भोले के द्वार, मन में श्रद्धा भक्ति देकर चल भोले के द्वार, जग के दाता बाबा मेरे, जग के दाता बाबा मेरे, कर देंगे उद्धार नाथ मेरे भोले भाले, ओ बाबा डमरू वाले, हो नाथ मेरे भोले भाले, ओ बाबा डमरू वाले। आज्ञानी हम दाता और तुम हो अंतर्यामी, आज्ञानी हम दाता और तुम हो अंतर्यामी, अज्ञानी हम दाता और तुम हो अंतर्यामी, अज्ञानी हम दाता और तुम हो अंतर्यामी, दीन दुखी हम दाता और तुम हो सबके स्वामी, दीन दुखी हम दाता जय हो। और तुम हो सबके स्वामी, दीन दुखी हम दाता और तुम हो सबके स्वामी, हो दीन दुखी हम दाता और तुम हो सबके स्वामी, जो भी शरण तुम्हारी आए, जो भी शरण तुम्हारी आवे, जो भी शरण तुम्हारी आवे, हो गया भव से पार नाथ मेरे भोले भाले, ओ बाबा डमरू वाले, नाथ मेरे भोले भाले, ओ बाबा डमरू वाले। मन में श्रद्धा भक्ति लेकर चल भोले के द्वार, मन में श्रद्धा भक्ति लेकर चल भोले के द्वार, जग के दाता बाबा मेरे, जग के दाता बाबा मेरे, कर देंगे उद्धार नाथ मेरे भोले भाले, ओ बाबा डमरू वाले, नाथ मेरे भोले भाले, ओ बाबा डमरू वाले। रावण को दिया लंका, किया खुद कैलाश बसेरा, रावण को दिया लंका, किया खुद कैलाश बसेरा। मेरा परमात्मा कितना भोला भाला है। रावण को दिया लंका, किया खुद कैलाश बसेरा, रावण को दिया लंका, किया खुद
बसेरा। गले सर्प लपटाए प्रभु अद्भुत रूप है तेरा। 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 ऋषि मुनि ना जान सके तुम ऋषि मुनि ना जान सके तुम। ऋषि मुनि ना जान सके तुम क्या जाने संसार मात में भोले भाले वो बाबा डमरू वाले। हे नाथ मेरे भोले भाले वो बाबा डमरू वाले। मन में श्रद्धा। महापुराण के इस महत्व की कथा को सुन करके शौनकादिक ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आप पर आपके गुरुदेव भगवान वेदव्यास की असीम कृपा। मैं मानता हूं कि आप 18 पुराण के आचार्य हैं, लेकिन प्रभु, जब से आपने शिव महापुराण के बारे में, शिव महिमा के बारे में बताया, तब से मेरे मन में एक इच्छा बार बार जाग रही है। यदि उचित समझे और उसका अधिकारी समझे तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। 16 वर्ष के सूत जी ने हाथ जोड़ करके कहा, ऋषियों जवाब दिया। कौन सा प्रश्न है? ऋषियों ने हाथ जोड़ करके कहा, संसार में जितने भी देवी देवता हैं उनके स्वरूप की पूजा होती है, उनके रूप की पूजा होती है, उनके विग्रह की पूजा होती है। ऐसा कौन सा कारण है जो भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा? यदि आप हमें इसका अधिकारी समझे तो कृपा करके बताएं। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है ये बहुत हुई गूढ़ विषय, लेकिन फिर भी गूढ़ तत्व साधु ग्राम ही आरत अधिकारी जहां पाऊं। बंधुओं, अगर सच्चा अधिकारी मिल जाता है उस चीज का तो लगता है क्या ना बता दिया। बंधुओं, एक तो सत्य मिलना कठिन है, और अगर जीवन में मिल जाए तो आपका बना रहे ये उससे ज्यादा कठिन। एक तो सत्य को पाना ही कठिन है, संभव है जीवन में। अनेन जन्मेन संसिद्धि, कई जन्म जन्मांतर के जब पुण्य इकट्ठा होते हैं तब कहीं सत्य आपको प्राप्त होता है, और प्राप्त हो जाने से ज्यादा कठिन है बनाए रखना। तो आपका बना रहे ये बहुत बड़ी बात है। जैसे धनवान होना कोई बड़ी बात नहीं है, एक रात में डाकू भी धनवान हो जाता है, लेकिन धनवान बना रहे ये बड़ी बात है। प्रतिष्ठावान होना कोई बड़ी बात नहीं है, मनुष्य 2-4 साल केवल संयम नियम सुधार ले, सत्य के रास्ते पर चल पड़े, समाज में उसको प्रतिष्ठा मिल जाएगी, लेकिन प्रतिष्ठा आपकी बनी रहे ये बड़ी बात। सूत जी कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, आपने प्रश्न तो उचित किया, और आओ मैं अब शिव महापुराण की विद्वेष संहिता की ओर चल रहा हूं, ताकि आपके प्रश्न का उत्तर भी समझ में आ जाए। और मैं प्रारंभ से इस कथा का वर्णन कर रहा हूं, ध्यान लगाकर सुने। ऐसा कहकर के सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को कथा सुनाना प्रारंभ किया। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं। सर्वप्रथम आदिशक्ति का प्रकट हुआ। हमारे अवैन ग्रंथ भी यही कहते हैं, आदिशक्ति यही जग उपजाया। जैसे भी राजू गा रहे थे ना, नाथ मेरे भोले भाले। आज की कथा सुन लो ध्यान से, इसके बाद अपने आप भोले भाले कहना बंद कर दो। कैसे है ये? आज उन्हीं के स्थान में बैठ करके उन्हीं की पोल खोल रहे हैं, कितने अच्छे। और मेरा तो सौभाग्य है कि मैं आज उस स्थान पे कथा कह रहा हूं
जहाँ किसी समय हमारे आराध्य, हमारे ईश्वर, हमारे प्राण भगवान शंकर भी यहाँ कथा सुनने के लिए आया करते थे। ये महामुनि अगस्त का आश्रम है, यहाँ भगवान शंकर स्वयं कथा सुनने के लिए आया करते। और मेरा सौभाग्य तो देखो कि आराध्य मैंने आपके जीवन के चरित्रों को गाते गाते आज आपने उस स्थान तक पहुंचा दिया जहां आप कथा सुना करते थे, वहां मुझे कथा कहने के लिए आवश्यक है। ये जीवन की ऊंचाई है। सूत जी कहते हैं शौनकाद ऋषियों, इस ब्रह्मांड में पहले कुछ नहीं था, आज शक्ति का प्राकट्य हुआ। आज शक्ति ने अपने तपोबल से पंच तत्व बनाए, छित जल पावक गगन सुविधा, महातत्वों का निर्माण किया। चौदह लोग जो कहलाते हैं, जो 7 लोग नीचे हैं, भूर भुवः स्वः जन तप तल तलातल रसातल महीतल पाताल पृथ्वी। ऊपर के भूर भुवः स्वः जन तप ऋषि ब्रह्मांड और परब्रह्म परमात्मा का गोलोक धाम, ये 7 ऊपर के हैं, यही 14 लोक कहलाते हैं, 14 भुवन कहलाते हैं। आज शक्ति के द्वारा 14 भुवन का निर्माण हुआ, 7 पृथ्वी के नीचे और 7 पृथ्वी के ऊपर। फिर आज शक्ति के मन में इच्छा हुई, क्यों ना संसार के सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाया जाए। तो आज शक्ति ने सबसे पहले अपने तपोबल से भगवान नारायण को प्रकट किया। वेद की भाषा में सत्गुण, पुराणों की भाषा में भगवान विष्णु। भगवान नारायण को प्रकट किया और प्रकट करते ही तुरंत युवा बना दिया। और आदि शक्ति ने भगवान नारायण के सामने एक प्रश्न रख दिया, हम और आप मिलकर इस संसार में सृष्टि का विस्तार करें, कैसा है? कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जहां विद्वता नहीं दिखाई जाती, इशारे से कथा कह जाएंगे, अर्थ लगाने वाले लगा। क्योंकि गुरु जी कहा करते थे, विद्वान वो नहीं है जो सब कुछ जानता है, विद्वान वो है जो मंच की मर्यादा का ज्ञान रख करके कथा कहे। कोशिश है कि आप लोग समझते भी जाएंगे, और मेरी भी कोशिश है कि मैं जगत पिता और जगत माता की कथा कह रहा हूं, तो उसमें श्रृंगार का वर्णन भी तो नहीं कर सकता। किसी साधारण मनुष्य की कथा कहता होता तो मैं विधिवत वर्णन कर देता। जैसे आपने रामचरितमानस में देखो, तुलसीदास जी ने भगवान शंकर और पार्वती के विवाह की कथा को बड़ी अच्छी तरीके कहा है। और विवाह के बाद एक चौपाई बोली, जगत पिता जगमात भवानी तेहि श्रृंगार न कहूं बखानी। इसके आगे क्या हुआ वो कथा में नहीं कह सकता, क्योंकि कौन नहीं जानता है कि विवाह के बाद क्या होता। तो आदि शक्ति ने भगवान नारायण को प्रकट किया, सत्गुण को प्रकट किया और कहा, हम और आप मिलकर के संसार में आओ, सृष्टि का विस्तार करें। तो नारायण ने हाथ जोड़कर कहा, माता और बेटे मिलकर कभी सृष्टि का विस्तार नहीं कर सकते। तो आदि शक्ति ने भगवान नारायण को तत्काल समाप्त। इसके बाद आदि शक्ति ने रजोगुण प्रकट किया। रजोगुण माने भगवान ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा को प्रकट किया, इनके भी 5 मुख थे। भगवान नारायण तो सहस्र मुख है, ब्रह्मा 5 मुख है, भगवान शंकर 5 मुख। आदि शक्ति ने रजोगुण को प्रकट किया। जहां वो प्रकट हुए तत्काल युवा हो गए। आदि शक्ति ने कहा, हम और आप मिलकर के आओ संसार की संरचना करें, क्योंकि अब पृथ्वी पर संरचना की आवश्यकता है।
भगवान ब्रह्मा ने भी वही उत्तर दिया कि माता और बेटे मिलकर संसार की संरचना करने में मैं असमर्थता व्यक्त करता हूं। ब्रह्मा को भी नष्ट कर। अब जिनको तुम कहते हो नाथ मेरे भोले भाले, अब इनका चरित्र आदि शक्ति ने तमोगुण को प्रकट किया। तमोगुण माने भगवान शंकर, वेद की भाषा में तमोगुण, पुराणों की भाषा में भगवान शंकर। एक चीज और ध्यान से सुन लो, शंकर अलग हैं, जरा ध्यान देना मेरे शब्दों पे। शंकर अलग हैं, शिव अलग हैं, और अजैकपाद अहिर्विद पिनाकी अपराजित पितरूप त्र्यंबक महेश्वर प्रसाकपि शंभु हवन ईश्वर और शिव, ये 11 रुद्र अलग। ये जो 11 रुद्र हैं ये भगवान ब्रह्मा के बेटे हैं, और ये जो शिव हैं इनका निर्माण भगवान शंकर ने किया। किसका किसका? ब्रह्मा का, विष्णु का और शिव का। शंकर वो अनादि ब्रह्म है जो करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश की संरचना कर सकता है, जिसके प्राकट्य की कथा आप सुन रहे हैं। पुरुष सच्चिदानंद भगवान की जय। कि गुरुवर वाले रसता दिखाने वाले, गुरुवर कहाने वाले रसता बताने वाले, दिखाने वाले, शिव रूप बन के आए हो, शिव रूप धर के आए, जग को नचाने वाले, गुरुवर कहाने वाले रसता दिखाने वाले, गुरुवर कहाने वाले रसता रूप बन के आए हो, शिव रूप धर के आए, जग को नचाने वाले, गुरुवर कहाने वाले रसता दिखाने वाले, गुरुवर कहाने वाले रसता बताने वाले। ने तमोगुण को प्रकट किया, अर्थात भगवान शंकर। और जैसे उसने भगवान नारायण को युवा कर दिया था, ब्रह्मा को युवा कर दिया था, भगवान शंकर को भी युवा कर दिया। देखे शंकर की कथा। शंकर है क्या? शंभु है, जो कर्तुम अकर्तुम दोनों में पारंगत है, वही तो शंभु है। ब्रह्मांड में जो काम त्रैलोकी की कोई महासत्ता न कर सके, वो भी जो करने की ताकत रखता है, वही तो शंभु है। आज शक्ति ने हाथ जोड़ करके कहा, पुत्र शंकर, हम और आप मिलकर के संसार में सृष्टि का विस्तार करना चाहते हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है? मुस्कुराते हुए भोलेनाथ ने कहा, आपको देख के यही तो हम सोचते हैं। यह है भगवान शंकर। दुनिया में ये कार्य कोई कर सकता है? भगवान भोलेनाथ ने कहा, आपको देखकर यही हम भी सोच रहे थे। आज शक्ति ने कहा, तो मैं आपके वाम भाग में बैठ सकती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, मैं वाम भाग में बैठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ बातें सुन। आज शक्ति ने कहा, क्या? जरा ध्यान देना कथा। भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैं केवल 2-3 चीजें जानना चाहता हूँ। आपके पास ऐसी कौन विद्या है जिसके बल पर आप ब्रह्मा बनाए नष्ट कर दें, नारायण बनाए नष्ट कर दें, और हमने भी तो ना कहा होता तो हम अब तक नष्ट ही। तो आज शक्ति ने कहा, मेरे पास 3 चीजें हैं शंकर। ये 3 चीजें जिस व्यक्तित्व के पास होंगी, वो ब्रह्मांड का सर्वोच्च नायक रहेगा। वो क्षणमात्र में संसार को बना सकता है और बिगाड़ सकता है। उन्होंने कहा, ये 3 चीजें कौन कौन हैं? तो आज शक्ति ने कहा, नंबर 1 ब्रह्म विद्या, नंबर 2 महामृत्युंजय त्रिशूल, और नंबर 3 तीसरा नेत्र। ये ब्रह्मांड में इनके अलावा किसी के पास नहीं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, दुर्गा के हाथ में भी त्रिशूल दिखाया जाता है।
आदिशक्ति। आदिशक्ति ने कहा मेरे पास 3 चीजें हैं। नंबर 1 ब्रह्म विद्या, नंबर 2 त्रिशूल जिसका नाम है महामृत्युंजयी, अमर हमारी सके त्रिपुरारी, ये खुद अमर करते हैं। इनका त्रिशूल इतना खतरनाक है, अगर मार दे तो मरना पड़ेगा अमर को। रामचरितमानस के बालकांड में पढ़ लो, तारकासुर को 3 वरदान ब्रह्मा ने दिए थे, अजर अमर अजय। अजर अमर रणजीत न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई, तब जन्म्यो खटबदन कुमारा, और तारक असुर समर जही मारा। 6 साल के कुमार कार्तिकेय को त्रिशूल पकड़ा दिया था शंकर जी ने, बोल जाओ तारकासुर को मार के आओ। अमर को भी मरना पड़ा कि नहीं मरना पड़ा? भगवान भोलेनाथ ने कहा शक्ति आपके पास इतने खतरनाक 3 अस्त्र हैं, मैं आपको अर्धांगिनी कैसे स्वीकार कर लूं? बस वही से हाथ जोड़ लो, बैठो। जब आपके पास इतने खतरनाक 3 अस्त्र हैं, मैं आपको अपनी अर्धांगिनी कैसे स्वीकार कर लूं? उन्होंने कहा नहीं, हमसे कोई खतरा नहीं होगा। तो भोलेनाथ ने कहा, जिन्हें आप भोले भाले कहते हो ना, इन्होंने कहा एक काम करो, ये 3 चीजें हमको दे दो। आदिशक्ति ने कहा आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या? बोले अगर हमें नहीं है तो तुम विश्वास कर लो, दिक्कत क्या? और लोग कहते हैं ये भोले है ना, भोले माने होता है बुद्धुआ, ये बुद्धुआ। आदिशक्ति ने कहा आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या? भोलेनाथ ने कहा एक काम करो, हम ही पे विश्वास तुम कर लो। तो आदिशक्ति ने एक एक करके भगवान शंकर को 3 चीजें प्रदान कर दिया। आज इनके पास ब्रह्म विद्या भी है, आज इनके पास तीसरा नेत्र भी है, और आज इनके पास महामृत्युंजयी त्रिशूल। अब तीनों पा लेने के बाद आदिशक्ति से कहने लगे सामने खड़ी हो जाओ। और जब आदिशक्ति सामने खड़ी हुई तो भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोलकर आदिशक्ति को जलाकर प्राप्त कर। और जानते हो अपराध क्या है उनका? अपराध ही बता दिया। जो शक्ति अपनी संतान पर कुदृष्टि डाल दे, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। और लोग कहते हैं भोला, जिसने इनको बनाया है वो नहीं इनको समझ पाई, हम आप क्या समझ पाएंगे? हमको ऋषि मुनि नहीं जान सके तुम्हें, क्या जाने संसार। आदिशक्ति यही कहती रही तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। भगवान शंकर ने कहा अपनी संतान पर कुदृष्टि डालने के कारण मैं आपको जलाकर भस्म कर रहा हूं। और बंधुओं, उन्हीं की राख से उन्होंने 3 पिंड बनाए। जो वैष्णव देवी गए होंगे वो 3 पिंडों का दर्शन वहां किया। आज शक्ति की राख से उन्होंने 3 पिंड बनाए, और 3 पिंडों में ब्रह्म विद्या का प्रयोग करते हुए 3 देवियों को उत्पन्न किया, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और इधर अपने तपोबल से भगवान नारायण को प्रकट किया, भगवान ब्रह्मा को प्रकट किया, और भगवान शिव को प्रकट किया। और शिव से कहा तुम अनादिकाल योगी के रूप में घूमते हुए इस संसार का विचरण कर। और महालक्ष्मी का विवाह भगवान नारायण के साथ, महासरस्वती का विवाह भगवान ब्रह्मा के साथ, और स्वयं महाकाली के पति बनकर महाकाल के रूप में इस संसार में पूजित हुए। इस प्रकार संसार के सृष्टि का क्रम और आगे की ओर बढ़ा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय शिव शंकर जय गंगाधर, करुणा कर कर तार हरे। जय कैलासी जय अविनाशी, सुख राशि सुख सार हरे। जय शिव करुणा कर कर तार हरे। जय कैलासी जय अविनाशी,
हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हरे पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हरे पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार जय रामेश्वर जय जागेश्वर बैद्यनाथ केदार हरे जय रामेश्वर जय जागेश्वर बैद्यनाथ केदार हरे मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओंकार हरे मल्लिकार्जुन सोमनाथ जय महाकाल ओंकार हरे चमकेश्वर जय भूमेश्वर जय चमकेश्वर जय भूमेश्वर भीमेश्वर जगतार हरे पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हरे पार्वती पति हर हर शंभु जय हो हरे पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हरे पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हे जय शिव जय जय सगुण अनापर लीला हाँ जय निर्गुण निर्गुण जय जय सगुण अनाम निराकार साकार हरे निर्गुण जय जय सगुण अनाम निराकार साकार हरे नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युंजय विकार हरे नीलकंठ जय भूतनाथ जय मृत्युंजय विकार हरे पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हरे पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हरे पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार हरे पार्वती पति हर हर शंभु पाहि पाहि दातार भोलेनाथ के स्थान पे पहुंच गए और अब आगे कहते हम तो शंकर जी को जानते हैं। जिसने इनको जन्म दिया है वो नहीं जान पाई इनके वास्तविक चरित्र को। आज शक्ति को भस्म करके तीनों महाशक्तियां अपने हाथ में किया और ब्रह्मांड की सर्वोच्च सत्ता बन गई। ब्रह्मा विष्णु महेश का निर्माण किया गया और तीनों देवताओं को आदेश दे दिए गए। ब्रह्मा का काम है सृष्टि उत्पन्न करना, नारायण का काम है पालन करना और भगवान शंकर ने कहा संहार विभाग अब अपने पास रखो। अच्छा, जीवन में सबसे ज्यादा आदमी किस चीज को डरता है? ईमानदारी से बता देता, मरने को। और फिर भी मरना है, देखो तो बेवकूफ। यानी जो होना ही है अवश्य में हो, उसको लोग डरते हैं। अच्छा, क्या डरने से आप नहीं मरेंगे? कभी सोचना। जो चीज होना ही है, जो चीज निश्चित ही है, उसके लिए डर कैसा? आजकल जानते हो कितने उल्टे विलक्षण लोग होने लगे। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि जीना नहीं है, फिर भी रात दिन जीने की भी तैयारी करता है ना? प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि जीना नहीं है, फिर भी रात दिन जीने की तैयारी कर रहा है। और प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मरना है, लेकिन आज तक हमें कोई मरने की तैयारी करते नहीं दिखा। सूत जी कहते हैं, हे शौनकार ऋषियों, ब्रह्मा ने यहीं से सृष्टि का प्रारंभीकरण किया। ब्रह्मा ने सबसे पहले 4 पुत्र उत्पन्न किए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चार पुत्र उत्पन्न किए, 5-5 साल के तत्काल कर दिए।
चारों पुत्रों ने हाथ जोड़ करके कहा, पिताजी आदेश क्या है? भगवान ब्रह्मा ने कहा, जाओ सृष्टि उत्पन्न करो। भाई हम अपने काम को करेंगे, ब्रह्मा ने सोचा। अब जो आज्ञा कह करके चारों लड़के वहां से चले और समुद्र के किनारे पहुंचे तो समुद्र में लहरें आ रही थी। तो लहर लहर से टकरा रही थी तो एक आवाज आ जाती है, तपकुर तपकुर तपकुर। आप किसी भी तालाब के किनारे बैठ के दृश्य को सुन सकते हैं। अच्छी हवा चल रही हो और तालाब की लहर आकर के जिस समय धरती से टकराती है तो आवाज आती है तप, और जिस समय वापस होती है वो लहर तो उस समय आ जाती है कुर। तो जो समझदार होते हैं ना वो इशारे में सबको समझ लेते हैं। ईश्वर पर तुझे धोखा नहीं हो। यहाँ मौका मिल गया, आगे बढ़ जाइए। भरोसा कर कोई ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। कहीं सुख है कहीं दुख है, ये जीवन दुविचारा है। कहीं सुख है कहीं दुख है, ये जीवन धूप छाया है। कहीं सुख है कहीं दुख है, ये जीवन दुविचारा है। कहीं सुख है कहीं दुख है, ये जीवन धूप छाया है। हंसी में ही बिता डालो, बिताना ही तो माया है। हंसी में ही बिता डालो, बिताना ही तो माया है। तो सुख में तो हंस लेना, तो दुख में तो सह लेना। जो सुख आवे तो हंस लेना, जो दुख आवे तो सह लेना। न कहना तो किसी से भी, प्रभु अपने से कह लेना। न कहना तू किसी से भी विभू अपने से कह लेना। भरोसा कर कोई ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर कोई ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। तुमसे कहा हमसे, जरा तो सोच ले बंदे। कहाँ तुम थे कहाँ हम थे, जरा तो सोच ले बंदे। कहाँ तुम थे कहाँ हम थे, जरा तो सोच ए बंदे। कहाँ तुम थे कहाँ हम थे, जरा तो सोच ले बंदे। जगत में एक ही सच है, शिवम बंदे हरिम बंदे। जगत में एक ही सच है, शिवम बंदे गुरुम बंदे। जगत में एक ही सच है, गुरुम बंदे शिवम बंदे। जगत में एक ही सच है, गुरुम बंदे शिवम बंदे। भरोसा कर कोई ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर कोई ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा,
तुझे रोना नहीं होगा। जब तक ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं होगा, जब तक गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं होगा, जब तक माता पिता के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं होगा, तब तक परमात्मा की कृपा प्राप्त करना संभव नहीं। आज के देखा होगा आप लोगों ने अभागों को, माँ बाप को एक लोटा पानी नहीं देते हैं और शंकर जी को एक बाल्टी से नहीं लाते। कभी अपने दिमाग में बात रख के सोचना, शंकर जी को तुम्हारे पानी की आवश्यकता नहीं है, उनकी जटाओं में गंगा विद्यमान है। तुम उस बूढ़े माँ बाप को पानी दो जिन्हें तुम्हारे जल की जरूरत है। यही हाल गुरुओं पर है। आजकल शिष्य लोग गुरु कर लेते हैं और फिर गुरु को बहुत मानते हैं, ये भी मैंने देखा है, लेकिन गुरु की नहीं मानते। जैसे ऐसे एक गुरु जी थे, संजय सुन रहे हो? हाँ, ध्यान से सुनना। एक गुरु जी थे, उन्होंने एक नया चेला कर लिया। नया शिष्य था, पुजारी जी तो पुराने हैं, नया, पुराने नहीं, नया शिष्य था। गुरु जी को भी जरूरत थी कोई चेला मिल जाए, और चेला को भी जरूरत थी कोई गुरु मिल जाए। मिल गए, वैसे हो गया जोड़ा उनका दोनों का। गलिन गलिन गुर फिरत हैं, इच्छा को ले हूं और सरग मिले चाहे नरक मिले, हमें कुर्ता धोती दे। आजकल ऐसे भी तो गुरु बाबा घूम रहे हैं। या यूं कह दूं, गुरु शिष्य अंग बधिर कर लेखा, और एक न सुना है एक नहीं देखा। 70% आज गुरुओं की यही दशा है। गुरु देख नहीं रहा है कि हम शिष्य के साथ क्या कर रहे हैं, और शिष्य सुन नहीं रहा है कि गुरु बाबा हमसे कह क्या रहे। उन्हें देखना नहीं है तो उसे सुनना नहीं। या यूं कह दें कि अच्छा परमात्मा ने जोड़ा मिला दिया है। थोड़ी देर बाद दोपहर का समय आ गया, गुरुजी बाहर अंदर बैठे थे कुटिया में। उन्होंने कहा, बेटा देख, गाय धूप में बंधी है, इसे जाकर के खोल दे। तो शिष्य तुरंत अपने गुरुजी के पैर पकड़ लिए और बोले, गुरुजी भला मैं किसी को बंधन मुक्त कैसे कर सकता हूँ, मैं तो स्वयं बंधा हुआ जीव। देखो कितना ज्ञानी है। अच्छा, गुरु बाबा भी समझ गए कि हमने किया था चेला, लेकिन गुरु ही नहीं करना था। अब को जाए धूप में, आजकल जैसी धूप। तो उसने कहा, गुरुजी ये काम तो गुरुओं का है, आप जैसे महापुरुषों का है। आप किसी को भी चाहें तो बंधन मुक्त कर सकते हैं, ये साधारण जीव भला किसी को क्या बंधन मुक्त करेगा। गुरुजी ये कृपा आप ही कर दिया। गुरुजी ने सोचा चेला किया था लेकिन गुरु मिल गया। अब गुरुजी गए धूप में, गाय को खोला है, चेला बैठा है छाया में। ये है गुरु भक्ति, देख लीजिए। धीरे धीरे शाम का समय आ गया, बड़ी जोर से बादल गड़गड़ाए, बिजली कड़की, ऐसा लग रहा था पानी गिरने वाला है। इतने में एक बिल्ली दौड़ करके आई और गुरुजी के तखत के नीचे घुस गई। गुरुजी ने शिष्य से कहा, बेटा जरा बाहर जाकर के देखो क्या बरसात हो रही है क्या। तो जानते हो उस बुद्धिमान गुरु कथित चेले ने क्या कहा? वो जो बुद्धिमान चेला था उसने कहा, गुरुजी आपको हमें परेशान करने की आदत पड़ गई है क्या? अरे बाहर से अभी अभी बिल्ली आई है, इसके ऊपर हाथ फेर कर देख लो, अगर भीगी हो तो बरस रहा है और सूखी हो तो नहीं बरस रहा। गुरुजी ने समझ लिया बेटा चेला किया था, तो गुरु पाया। थोड़ी देर बाद रात हो गई,
अब शिष्य बैठा है, गुरु जी लेते लेते नींद आने लगी। उन्होंने कहा बेटा ये दीपक जल रहा है, इसको बंद कर दीजिए। अपने ही बिस्तर पे लेटे लेटे शिष्य ने कहा गुरु जी आप कैसी बात करने लगते हो? अरे आप तो विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, मूंदा आंख कतौ को नहीं, तुम तो आंख बंद करो, सो जाओ, चाहे दीपक जले चाहे बुझे। जैसे तैसे रात पार हो गई, सुबह हुआ। पास के एक सेठ जी आए, उनकी तरफ से बाल भोग चढ़ना था भगवान को, तो 2 किलो बढ़िया वो पेड़ा बनवा करके लाए, खोए खोया, और ला करके उन्होंने महंत जी को, गुरु जी को दिया। गुरु जी ने 2 पेड़ा भगवान पे चढ़ाए, भोग लगाया और कहने लगे बेटा प्रसाद लोगे कि नहीं लोगे? वो दौड़ कर आया और हाथ जोड़ कर कहने लगा गुरु जी हम रात भर पश्चाताप में सोए, कल हमने 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार आपके आदेश को नहीं माना, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ये आदेश काटने वाला मैं नहीं हूँ, आपको जो 1-2 पेड़ा देना हो तो ले लो, बाकी पूरा हमको दे दो। गुरु सच्चिदानंद भगवान कि मिले जीवन को सब सार, जब गुरु वचन को पालन करो। मिले जीवन को सब सार, जब गुरु वचन करो, जब गुरु वचन को पालन करो, जब गुरु वचन को पालन करो, जब गुरु वचन को पालन करो। मिल है जीवन को सब सार, जब गुरु वचन को पालन करो। जब गुरु वचन को पालन करो। मिल है जीवन को सब सार, जब गुरु वचन को पालन करो। मिल है जीवन को सब सार, जब गुरु वचन को पालन करो। देखो गुरु ग्रह पढ़न गए श्री रामचंद्र रघुराई, देखो गुरु ग्रह पढ़न गए श्री रामचंद्र रघुराई। देखो गुरु ग्रह पढ़न गए श्री रामचंद्र रघुराई। देखो गुरु ग्रह पढ़न गए श्री रामचंद्र रघुराई। नियम पूर्वक गुरुदेव की कीनी है सेवकाई, नियम पूर्वक गुरुदेव की कीनी है सेवकाई। असुरन कीनो है श्रृंगार, असुरन कीनो है श्रृंगार, जब गुरु वचन को पालन करो। असुरन कीनो है श्रृंगार, जब गुरु वचन को पालन करो। मिल है जीवन को सब सार, जब गुरु वचन को पालन करो। मिल है जीवन को सब सार, जब गुरु वचन को पालन करो। गुरु भक्ति का रूप अनोखा कृष्ण चंद्र दिखलाया, गुरु भक्ति का रूप अनोखा कृष्ण चंद्र दिखलाया। गुरु भक्ति का रूप अनोखा कृष्ण चंद्र दिखलाया, गुरु भक्ति का रूप अनोखा कृष्ण चंद्र दिखलाया। लकड़ी तक जंगल में काटी में गुरु का मान बढ़ाया, लकड़ी तक जंगल में काटी गुरु का मान बढ़ाया। लकड़ी तक जंगल में काटी में गुरु का मान बढ़ाया, लकड़ी तक जंगल में काटी गुरु का मान बढ़ाया। तब वे भये द्वारिका नाथ, जब गुरु वचन को पालन करो। तब वे भये द्वारिका नाथ, जब गुरु वचन को पालन करो। मिल है जीवन को सब सार, जब गुरु वचन को पालन करो। मिल है जीवन को सब सार, जब गुरु वचन को पालन करो। वैसे हमें तुम्हें मिल करके गुरु के वचन निभाने, ऐसे हमें तुम्हें मिलकर या
अलंकार ऋषियों परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण पालन के कार्य में लग गए, ब्रह्मा उत्पत्ति के कार्य में लग गए और भगवान शंकर संहार के कार्य में लग गए। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम 4 पुत्र उत्पन्न किए जिनके नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। पिता ने आदेश दिया जाओ सृष्टि उत्पन्न करो। समुद्र के किनारे तट में थपेड़ों को लड़ते देख करके आवाज सुना, तपकुर तपकुर। चारों तपस्या करने में बैठ गए और इतनी कठोर तपस्या चारों ने किया कि भगवान विष्णु को प्रकट होकर दर्शन देना पड़ा और कहना पड़ा मांगो क्या चाहते हो। तो चारों ने एक स्वर में एक ही बात किया कि स्वामी हमको बस इतना दो, हम भक्ति भाव में सने रहे, हम भक्ति भाव में सने रहे, हम भक्ति भाव में सने रहे, हम भक्ति भाव में सने रहे। माया ममता से दूर रहे, बस 5 साल के बने रहे। माया ममता से दूर रहे, बस 5 साल के बने रहे। माया ममता से दूर रहे, बस 5 साल के बने रहे। माया ममता से दूर रहे, बस 5 साल के बने रहे। तुरंत उन्होंने एक ही वरदान मांगा है, परमात्मा हमारी उम्र चाहे जितनी हो जाए, लेकिन हमारे जो मन के विचार हैं वो 5 साल के बच्चे की तरह है। अब देखिए 5 साल तक का बच्चा काम रहित, क्रोध रहित, मोह रहित, माया रहित, मनो परमहंस गति होती है बात। वो तो धीरे धीरे हम तो उनको ट्रेंड करना शुरू करते हैं जबरदस्ती। इन्हें पापा कहो, अब ट्रेंड शुरू हुए। इन्हें माँ कहो, इन्हें चाचा कहो, इन्हें दादा कहो। अब वो ये भी नहीं जानता है कि पापा माने क्या होता है, माँ माने क्या होता है, चाचा माने क्या होता है, दादा माने क्या होता है। अपन ट्रेंड कर रहे हैं। फिर इसके बाद धीरे धीरे ट्रेनिंग बढ़ती गई। फिर कहेंगे जाओ पापा के एक तमाचा मार आओ। मम्मी ने ट्रेंड किया। फिर पिता ने ट्रेंड कर दिया कि मम्मी के 2 तमाचा मारा। अब बड़े होके जब वो जूता मार रहे तो हम लोगों के पास आते कि गुरुजी हमारा लड़का हमको मार रहा। भैया ट्रेनिंग आपने दिया है, भोगने गुरु बाबा आएंगे। ट्रेंड तो तुम्ही ने किया है ना। अब जो ट्रेनिंग दिए हो भोगो। अगर आपने बाल्याकाल में, बचपन में बालक 6 माह गर्भ की अवस्था में हो जाए और आप कंटिन्यू केवल अपने घर में, ज्यादा बड़ी बात मैं नहीं कहता, रामचरितमानस का मास पारायण का पाठ करते रहे, शुरू कर दीजिए। बालक माँ के गर्भ में 6 माह का हो जाए और केवल रामचरितमानस में, किसी वेद और ऋचा की बात नहीं करता। और इतना सरल है, हर व्यक्ति कर सकता है। और मास पारायण का मतलब 30 दिन में रामायण पूरी हो, कौन नहीं कर लेगा। और केवल उस गर्भवती मां को सुनाना प्रारंभ कर दीजिए और केवल 11 बार वो पूरी रामायण घूम जाए बस। आप 11 महीना तक केवल उस रामायण का पाठ करके उसको सुना दीजिए। 3 माह गर्भ के और 6 माह बाहर, ना 11 हो तो 9 महीने तक। जीवन में अगर वो बच्चा कभी माता पिता को जवाब दे दे या गलत कदम रख दे तो आप उससे सारे के सारे संस्कार उसमें अपने आप आ जाते। लेकिन हम उसको सुनाते क्या, सभी को पता है, वही क्यों पता है।
आजकल के तुमने देखा होगा बच्चे जो काखा काखा नहीं जानते हैं, लेकिन मोबाइल में हमसे तुमसे ज्यादा जानते हैं। ये पैदा नहीं हुए सीखे सिखाए, ये हम तुमने ट्रेनिंग किया। ये मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, मनुष्य अपने मस्तिष्क का केवल 12% प्रयोग करता है। बस कितने परसेंट? 12। बिरले कोई होते हैं, अखंडानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बिरले कोई होते हैं जो अपने मस्तिष्क को 21% तक उपयोग किया है। बंधुओं, पहले सोचो तो कि आपके मस्तिष्क में क्या है। 12% में मनुष्य ब्रह्मांड नचा रहा है। और काश पूरा का पूरा दिमाग अगर इसी में लगा दिया गया होता, कहीं 50% किसी का पहुंच जाता। 18-17 तक मिसाइल मैन का पहुंचा था दिमाग, आप लोग नाम जान ही गए होंगे। वो मिसाइलें बना करके रख गए हैं कि किसी को पता ही नहीं कि किस चीज की काट है। अब्दुल कलाम केवल 17-18% तक उपयोग किया है, बिरले 10-20 व्यक्तियों ने बस। काश अगर सारा का सारा दिमाग इसी में लगा दिया गया होता तो आज हम कहाँ होते। हमारे जो ऋषि मुनि थे जहां बैठे हैं ना, उस समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे महामुनि अगस्त्य। 3 ही तो वैज्ञानिक थे उस समय। हमारे आर्यवर्त के सबसे बड़े वैज्ञानिक का नाम था महामुनि अगस्त्य। दूसरे नंबर के वैज्ञानिक थे विश्वामित्र और तीसरे नंबर के वैज्ञानिक थे वशिष्ठ। भगवान राम क्यों अजय हुए? बंधुओं, अपने घर में तो कोई किसी को जीत नहीं पाता है, और रीछ और बानरों की सेना लेकर विदेश जीत लिया। अभी नहीं देख रहे हो? अब बताती हो। सूत जी कहते हैं, हे शौनकाद ऋषियों, चारों के चारों बालकों ने यह वरदान मांगा, वो तपस्या में लग गए। अब भगवान ब्रह्मा को जब पता चला कि मेरे चारों लड़के बाबा हो गए तो बड़ा कष्ट होता है। आपका लड़का 10वीं 12वीं का स्टूडेंट हो और उसके झोला से गीता निकल आवे, फिर सुनो माँ बाप की भाषा, ये ना पढ़ना तो बाबा हो जाएगा। लड़का आपका डाकू बन जाए, चोर बन जाए, उठाईगीर बन जाए, शराबी बन जाए, गजेड़ी बन जाए, नशेड़ी बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाबा ना बन जाए। तो समझते क्या बाबा? अरे बंधुओं, केवल घर त्यागने से कोई बाबा नहीं हो जाता, केवल कपड़ा लगा लेने से कोई बाबा नहीं हो जाता, परिवार का परित्याग कर देने से कोई बाबा नहीं हो जाता। बाबा एक आचरण होता है, और जो चरित्र जिस व्यक्ति के पास होता है वो स्वयं अपने आप में संत हो। संत गृहस्थ भी हो सकते हैं। संत रविदास क्या जानते हो क्या काम करते? चबड़ा छीलते। और क्या वो संत नहीं थे? एक बार कुछ लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, आराम से जमीन में ऐसे दुकान लगाए चबड़ा छील रहे थे। 1 पैसा आधा पैसा मिलता था उस जमाने में। एक संतों की टोली आ जाती, हम गंगा स्नान करने लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने एक ठेला उस समय चलता था, 1 पैसा वो दे दिया, कहा लो ये हमें भी दे देना, लेकिन गंगा जी जो प्रसाद हमको दे वो ला करके हमको दे देना। वो महान व्यक्तित्व थे। कौन? वो संत उनसे भी महान थे। उन्होंने सोचा कौन कोई देख रहा है, तो ढेला रख लिया, गंगा जी में चढ़ाए।
जब वो लौट करके आए तो कहने लगे भैया हमारा थैला तुमने गंगा जी में चढ़ा दिया? बोले हाँ चढ़ा दिया। बोले गंगा जी ने हमारे लिए क्या प्रसाद दिया है? बोले कुछ नहीं। तो गंगा जी प्रसाद देती है क्या? तो उन्होंने कहा आपने मेरा थैला चढ़ाए। अगर आपने मेरा थैला चढ़ाया होता तो गंगा जी जरूर कोई ना कोई प्रसाद देती। लोगों ने कहा चलो तो हमारे साथ जाकर चढ़ाओ। में तो जिंदगी भर चढ़ाते हो गए, आज तक प्रसाद नहीं मिला, चलो चढ़ाओ। नो, जिस समय एक ढेला उसने ऐसे फेंका है तो गंगा ने ऐसे हाथ फैला दिया था, वो हाथ सभी लोगों ने देखा कि उस सिक्के को ऐसे गंगा ने रोका है और सोने का कड़ा वहां से ऐसे फेंका है। कहा ये लीजिए प्रसाद। कोई संत था क्या? किसी मठ में रहता था क्या? कोई महंत था क्या? अपने गृहस्थ धर्म का पालन करता था, अपने बच्चों को पालता पोसता था, अपने धर्म में निरत। संतता बाजार में नहीं मिलती, संतता कहीं भी प्राप्त की जा सकती है। उसमें बस करना केवल इतना है, आपको भीतर बाहर से एक होना। आज हम लोग क्यों सफल नहीं हो रहे? आप लोग क्यों नहीं सफल? तन उजला मन कालिमा, तन उजला मन कालिमा, घरे बगुने का भेष, या से तो कौवे भला जो भीतर बाहर। परमात्मा की प्राप्ति उन्हीं को होती है जो भीतर बाहर से एक। और जब तक ये भीतर कुछ और है बाहर कुछ और है, तब तक परमात्मा की कृपा संभव नहीं। जिस समय ब्रह्मा उन्होंने पांचवा एक पुत्र फिर प्रकट किया, उनको दे दो पड़े, ये दे दो, उनको दे दो। जानने अब उन्होंने एक बेटे को बनाया जरूर, लेकिन अब 5 साल का नहीं रखा, सीधे 20 साल का बना दिया, जिसका नाम है देवर्षि नारद। नारद को प्रकट किया। नारद शब्द के आज के परिवेश में मैं जानता हूं और देखता हूं, समाज में लोग लड़ाने वाले को कहा करते हैं नारद ना बनो। मैंने इसकी बड़ी खोज की इस शब्द की। मैंने नारद शब्द को शास्त्रों वेदों में खोजने की कोशिश की कि आखिर लोग ऐसा कहते क्यों हैं? क्या नारद शब्द का ऐसा कोई अर्थ होता है? नहीं बंधुओं, हमें वेदों में मिला नारदः तृतीयो नास्ति जन्मने कथते सः नारदः, जिसका अर्थ होता है जो नारद के वचनों पर विश्वास करता है वो दोबारा मां के गर्भ में प्रवेश नहीं करता। नार माने होता है मां का गर्भ, दः तृतीयो नास्ति जन्मने। जो नारद के वचनों पर विश्वास करता है वो दोबारा कभी भी किसी मां के गर्भ में प्रवेश नहीं करता। उस महाशक्ति का नाम है नारद। शास्त्रों की भाषा में अजात शत्रु नारद, यानी दुनिया में जिनका कोई शत्रु ना हो वो है नारद। देखो राम के पास जाएं तो राम हाथ जोड़ रहे, और रावण के पास जाएं तो रावण प्रणाम कर रहा। कंस के पास जाएं चाहे कृष्ण के पास, दोनों जगह सम्मान। हिरण्याकश्यप के पास जाएं चाहे भगवान नारायण के पास, दोनों जगह सम्मान। अजात शत्रु नारद, ब्रह्मांड में जिनका कोई शत्रु ना हो उस महाशक्ति का नाम है नारद। वेद शास्त्र पुराण, पुराणों की भाषा में नारद शब्द का अर्थ होता है नारदः इति नारदा, जिसकी बात को दुनिया में कोई काट ना पाए, रद्द ना कर पाए, उस महाशक्ति का नाम है नारद। 4 साल की सीता के हाथ को देखते हुए नारद ने कह दिया था मनुजाहिरा चो मिले सोई भर सहज सुंदर सांवर। कोई काट पाया? रावण और बाणासुर जिस धनुष को हिला नहीं पाए, आखिर नारद के वचनों ने उस धनुष का खंडन करवा दिया भगवान राम के हाथ।
पार्वती जी का हाथ देखकर नारद ने यही कह दिया था, जो तब करे कुमार तुम्हारी तो भावी मेट सके त्रिपुरारी। कौन काट पाए? अर्थात जो नारद के वचनों पर विश्वास करता है, जो नारद के वचनों को कोई काट ही नहीं सकता है, नारदः इतनार्दा, हमारे पुराण कहते हैं आपको कोई काट ना पाए वही नारद। अब रामायणों में आ जाओ। भारत में 14 रामायणें चलती है, जो चर्चित हैं, चलन में हैं, है तो रामायण शतकोट या 12। तो वर्तमान समय में जो 14 रामायणें प्रचुर मात्रा में चल रही हैं, वाल्मीकि रामायण, बरवय रामायण, छंद रामायण, रामचरित, रामचरितावली, रामचरितमानस, रंग रामायण, ये जो अपने अपने हिसाब से चलन में है। जैसे उत्तर भारत में रामचरितमानस तो दक्षिण भारत में रंग रामायण। रामचरितावली, वाल्मीकि रामायण, सारी रामायणों के सिद्धांत को हम जब एक में करके देखते हैं, नारद शब्द का क्या अर्थ होता है, तो बंधुओं एक ही बात रामायण कहती है, नारद वचन सदा श्रुति साचा। नारद की जबान से जो भी शब्द निकल गया है वो सत्य होगा, कोई टाल नहीं सकता। बंधुओं ऐसी महाशक्ति को कहते हैं नारद। जब उन्होंने 5वें पुत्र को प्रकट किया, सीधे 20 साल का बना दिया, नारद ने हाथ जोड़कर कहा, पिताजी आदेश क्या है? बोले जाओ सृष्टि उत्पादन करो, संसार में सृष्टि पैदा करो। जो आज्ञा कहकर के देवर से नारद तो चले, और जब चले तो आगे वो 4 बालक मिल गए 5-5 साल पर। अब उनके सगे बड़े भाई हुए। नारद जी चले जा रहे थे लंबे लंबे पैरों से, जहां चारों ने देखा, बोले भैया राम राम, आपका परिचय? बोले हम ब्रह्मा के पुत्र हैं। बोले हम भी ब्रह्मा के पुत्र हैं, तो इसका मतलब हम बड़े हैं, आओ पहले पैर छुओ। चारों ने कहा। दोनों ने कहा आप हमारे बड़े भाई हैं? बोले हाँ। तो बोले बड़े का काम होता है रास्ता बताए, तो हमें रास्ता बता दीजिए। तो चारों ने एक स्वर से कहा, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि, संसार माया परिवर्तितोसि, संसार स्वप्नम त्यजेत नित्यम। मेरे भाई इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है, जो तुम्हें आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा ये सब फ्रॉड है। केवल इस संसार में केवल एक चीज सत्य है, जो भगवान शंकर ने कहा, उमा कहा मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। उन्होंने कहा अपने किए हुए कुकर्मों और सुकर्मों के कारण बार बार किसी ना किसी योनि में जन्म लेना पड़ेगा। पुनि पुनि जननी जठरे शयनम, किसी ना किसी माँ के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। कहीं कुकरी के गर्भ से, कहीं सुकरी के गर्भ से, कहीं मनुष्य के गर्भ से, कहीं जानवरों के गर्भ से। बोले इसका उपाय क्या है भैया? बोले एक ही उपाय है, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। परमात्मा का भजन करो, आवागमन से मुक्त हो जाओगे। जहां चारों ने कान में लग करके कहा, नारद जी की समझ में आ गया। बस क्या था, उन्होंने करताल उठाई, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण
बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 शबरी के बेर सुदाम के तंदुल सबरी के बेर सुदाम के तंदुल शबरी के बेर सुदाम के तंदुल सबरी के बेर सुदाम के तंदुल रुचि रुचि भोग लगा नारायण शिव नारायण 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 रुचि रुचि भोग लगा नारायण शिव नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 देवर्षि नारद तो नारायण नारायण जपने लगे। सूत जी कहते हैं, हे शौनकाद ऋषियों, ब्रह्मा अपने कार्य में लग गए, नारायण अपने काम में लग गए, भगवान शंकर अपने काम में लग गए। समय समय पर तीनों की भेंट भी हो जाती थी। एक दिन भगवान नारायण ब्रह्मा से मिलने के लिए ब्रह्मलोक गए तो ब्रह्मा अपने आसन से उठ करके नहीं खड़े हुए, अपने आसन पर बैठे रहे। जो प्रश्न शौनकाद ऋषियों ने सूत जी से किया था, हम उसी के उत्तर की ओर आ रहे। ब्रह्मा जी अपने आसन से उठ करके खड़े नहीं हुए, भगवान नारायण सामने जाकर ऐसे खड़े हो गए और कहने लगे, ब्रह्मदेव प्रणाम। उन्होंने कहा, बैठिए। भगवान नारायण मुस्कुराते हुए बैठ गए। स्वभाव तो बंधुओं दुनिया में बहुत का है, लेकिन हमारे नारायण जैसा स्वभाव कैसा है? शांताकारम भुजग सैनम। देखिए स्वभाव, बढ़िया आराम से कथा सुन रहे हो ना, और इतना बड़ा केचुआ निकल आवे तो भगदड़ मच जाएगी, मच जाएगी। और हमारे जानते हो ठाकुर जी कैसे हैं, हमारे भगवान नारायण जानते हो कैसे हैं? शांताकारम और भुजग सैनम, सांप पर लेटे हुए हैं और फिर भी मुस्कुराए। ये स्वभाव है हमारे भगवान का, शांताकारम भुजग सैनम। सांप के ऊपर लेटे हुए हैं फिर भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। और यहाँ सांप दिखाई पड़ जाए तो पहाड़ के तले उतर जाओ, ये स्वभाव। कोई उन्हें गालियां भी दे तो उनका स्वभाव है मुस्कुराना, वो मुस्कुराते हैं। आठों सिद्धियां नवों निधियां जिनके आगे हाथ जोड़े खड़ी हैं, फिर भी वो किसी से कुछ नहीं बोलते। भगवान नारायण आसन पर बैठ तो गए, लेकिन कहने लगे, ब्रह्मा आपने आसन क्यों नहीं छोड़ा? उन्होंने कहा, आपको अभी तक आसन छोड़ देता था क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं। अच्छा, कुछ आदमी मैंने भी बताया ना, कुछ ज्यादा ज्ञानी हो जाते समय के अनुसार। जैसे हम भी चाहते हैं कि लोग ज्ञानी हों, लेकिन इतने ज्यादा ज्ञानी ना हो जाएं कि ओवरडोज हो जाए। जैसे एक आदमी के दांत दर्द कर रहे थे, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा दांत उखाड़ना पड़ेगा। उसने कहा पीड़ा बहुत हो रही है, मैं दांत नहीं उखड़वा पाऊंगा। तो डॉक्टर ने साथ में आए हुए लोगों से पूछा कि इसमें कोई दुर्गुण है क्या? क्योंकि जो महान लोग होते हैं ना, वो दुर्गुण को अच्छे कामों में उपयोग कर लेते हैं। तो एक ने कहा हाँ, कभी कभी पी लेता है। तो डॉक्टर साहब ने सोचा चलो काम बन गया, बोले पिलाओ एक गिलास। और जहां उन्होंने एक गिलास पिलाया, अब पिलाने के बाद डॉक्टर साहब ने पूछा हिम्मत आई दांत उखड़वाने की? बोले डॉक्टर साहब हिम्मत तो आई लेकिन थोड़ी कम कम आई। बोले एक कप और दे दो। एक कप और पिला दिया। बोले अब बताओ, अब दांत उखड़वाने की हिम्मत आई कि नहीं आई? बोले अब दर्द तो नहीं हो रहा है, एक कप और मिल जाता तो ठीक रहता। डॉक्टर ने कहा एक कप और दे दो। और जहां तीसरा कप देने के बाद उन्होंने कहा क्यों?
दांत उखड़वाने की हिम्मत आई। उसने कहा किस माई के लाल में हिम्मत है जो मेरी दांत को छू ले, पूरा जबड़ा तोड़ डालूंगा। तो कभी कभी क्या होता है, ओवर हो जाता है ना? प्रयोग किया गया था एक सीमा भर किया जाए, लेकिन थोड़ा ओवर हो गया। दांत उखड़वाने की बात की जा रही थी, अब वो दूसरे का जबड़ा तोड़ने की बात तक आ गई कि किसकी हिम्मत है जो मेरे दांत पे हाथ लगा देगा, जो छू लेगा उसका पूरा जबड़ा तोड़ दूंगा। तो कभी कभी आदमी को ज्यादा ज्ञान हो जाता है। भगवान ब्रह्मा ने कहा अभी तक मुझे ज्ञान नहीं था, अब मुझे ज्ञान हुआ है। क्या? मैं संसार में सृष्टि की रचना करता हूं। नारायण ने कहा सत्य है। आप संसार में पालन करते हैं, सत्य है। शंकर जी संसार के प्राणियों का श्रृंगार करते हैं, सत्य है। हाँ, तर्क देखिए ज्ञान। ब्रह्मा ने कहा अगर मैं बनाना बंद कर दूं तो तुम पालन किसका करोगे? इसलिए तीनों में सर्वश्रेष्ठ मैं, इसलिए मैं नहीं उठा। भगवान नारायण ने हाथ जोड़े और कहने लगे ब्रह्मा आप श्रेष्ठ नहीं। देखिए दोनों की बातों में अंतर है। नारायण ने यह नहीं कहा कि मैं श्रेष्ठ हूं। भगवान नारायण ने कहा आप श्रेष्ठ नहीं हैं, श्रेष्ठ कोई और है। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ हूं। नारायण ने कहा मैं किंचित मात्र स्वीकार नहीं करता। दोनों का विवाद होने लगा। अच्छा, जब विवाद होता है तो उसमें बतासे तो बढ़ते नहीं है। सभी को पता है कि विवाद में क्या होता है। विवाद बढ़ते बढ़ते दोनों ने अपने अपने अस्त्र उठा लिए। अब जब दोनों ने अस्त्र उठा लिया तो ऐसे जैसे दोनों लोग खड़े हैं ना, उन्हीं के बीच में एक अग्नि का ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया। गुरु शंकर भगवान की ब्रह्मांड का पहला ज्योतिर्लिंग। आज गिनती में कोई गिना जाए सौराष्ट्र शोभना खंचा श्रीशैल मल्लिकार्जुन, लेकिन इस ब्रह्मांड का पहले ज्योतिर्लिंग है वाराणसी के भगवान विश्वनाथ। इस पूरी पृथ्वी की पहली नगरी का नाम है काशी, जहां से सभ्यता चली। दोनों के बीच में एक अग्नि का ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया, जो तल विसर अर्थातल तलातल को छूते हुए स्वर्ग लोक तक गया। और धीरे धीरे वो अग्नि ठंडी पड़ी, पाषाण का शिवलिंग हो गया। संकार ऋषियों ने यही प्रश्न किया था ना कि समस्त देवताओं के तो विग्रहों की पूजा होती है, लेकिन भगवान शंकर के शिवलिंग स्वरूप का पूजन क्यों होता है? आज सूत जी उसी प्रश्न का उत्तर देते। देखते ही देखते वो पाषाण का शिवलिंग हो जाता है और आकाशवाणी होती है, हे ब्रह्मा और विष्णु, आप लोग इसके आदि और अंत का पता लगाइए। जो इसका पता लगा लेगा वही श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा का मतलब तो बुद्धिमान होता है। ब्रह्मा जी ने विचार किया, नीचे पता लगाने वाला पहले खोदे और तब घुसे, और ऊपर वाला आसान रहेगा। तो ब्रह्मा ने कहा मैं हंस बनकर के ऊपर का पता लगाऊंगा। तो ब्रह्मा जी स्वयं हंस बन गए और हंस बनकर के उस ज्योतिर्लिंग का पता लगाने के लिए जा रहे हैं। बन्धु, कई हजार वर्षों तक ब्रह्मा उड़ते रहे, लेकिन उसका आदि और अंत नहीं पाया। इधर भगवान नारायण ने 12 रूप धारण किया। मेरी इस बात को आज के विद्वान लोग, ज्योतिषी लोग और कर्मकांडी लोग ज्यादा ध्यान से सुन ले। भगवान विष्णु के हर कल्प में 24 अवतार होते हैं, और जो पहला अवतार हो जाता है वही नाम उस कल्प का होता है। आप संकल्प में सुनना, पंडित जी लोग कहा करते हैं 12 कल्पे,
भगवान विष्णु के 24 अवतारों में पहला अवतार इस कल्प में भगवान बारह के रूप में हुआ है, इसीलिए इस कल्प का नाम है बारह कल्प। जो कथा आप सुन रहे, भगवान नारायण ने 12 रूप धारण किया और खोद खोद कर शिवलिंग का पता लगाने के लिए बढ़े। महीने, 2 महीने, 3 महीने तक तो खोदा उन्होंने, और इसके बाद आराम से आकर के भगवान का भजन करने लगे। बोले कौन इस चक्कर में पड़े, हमें तो पता ही है कि ब्रह्मा सर्वश्रेष्ठ नहीं है। अब ब्रह्मा जी उड़ते रहे, सैकड़ों वर्ष बीत गए, हजारों वर्ष बीत गए, अंत नहीं पाया। लेकिन पाया क्या? केतकी का पुष्प भगवान शंकर के ऊपर निरंतर चला करता था। जैसे भगवान शंकर कहीं भी अंतर ध्यान हो जाए, कई ऐसी कथाएं आगे सुनना मिलेगी। पार्वती से नहीं बताया, लेकिन नंदी से उससे पता कर गए। भगवान शंकर केतकी को इतना चाहा करते थे कि गुप्त के गुप्त स्थान में भी जाते थे तो केतकी को साथ लेकर जाते थे। ब्रह्मा जी निरंतर उड़ते चले जा रहे हैं, उड़ते चले जा रहे हैं। रास्ते में उनको एक पुष्प मिला जो था केतकी। ब्रह्मा ने जहां केतकी को देखा और अपनी तरफ से हाथ जोड़कर कहा, केतकी भैया राम राम। एक बात और आपको बता दूं, अगर दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, मैं ब्रह्मा को दुष्ट नहीं कह रहा, आदमी कोई दुष्ट नहीं होता, व्यक्ति के विचार अच्छे और बुरे होते। अगर दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति हो और हर मामले में आपसे बड़ा हो और अपनी तरफ से हाथ जोड़ के अगर राम राम कह रहा है, तो जरूर तुम्हारे प्राणों में संकट आए। गोसाई जी ने इसी बात को अपने हिसाब से लिखा, नवन नीच कह अति दुखदाई। जैसे रावण मामा मारीच के पास गया था ना, और वो रावण भुजबल विश्व विजय करे से राक्षस कौन स्वतंत्र, मंडरीक हुई रावण ही राज करे निज मंत्र। और वो रावण ने ऐसे हाथ जोड़े, बोले मारीच नमस्कार या जय जय, उस समय जो चलता होगा, तो मारीच तुरंत समझ गया अब मेरे प्राण नहीं बचे। नवन नीच कहे अति दुखदाई। ब्रह्मा जी ने जब केतकी से अपनी तरफ से नमस्कार किया तो केतकी पहले तो घबरा गया, कहने लगा, हे पंचानन ब्रह्मा, मैं आपको पहचानता हूँ, आप विधाता हैं, आप ब्रह्मा हैं। उन्होंने कहा, आओ मेरे केतकी भाई। बड़े प्यार से केतकी बगल में बैठ गए। जब जो बुलाई रहे, मैं इतना सम्मानित हो गया कि ब्रह्मा जी हमें भाई कह रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हमारा एक काम कर दोगे केतकी भाई? बोले क्या? बोले हम भी नीचे चलेंगे, हमारे साथ तुम नीचे चलो, और वहां विष्णु जी मिलेंगे। हम उनसे ये कहेंगे कि हमने इसका पता लगा लिया, अब तुम गवाही दे देना, हमारी हाँ में हाँ मिला देना, और हम ब्रह्मा हैं, हम जिसकी भाग्य में जो लिख देते हैं वही हो जाता है। अगर तुम केतकी हमारा इतना काम कर दो तो हम तुम्हें इंद्र तुम्हारी भाग्य में लिख दें। एक और बात आप लोग समझ, आवश्यकता से ज्यादा लाभ, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, अगर आपकी पूंजी से ज्यादा, परिश्रम से ज्यादा आपकी आय का लालच दिया जा रहा है तो खतरा के अलावा और कुछ भी होने वाला नहीं। चाहे इसी भाषा को आधुनिक भाषा में समझ लो, हमारे देश की जो बैंक नोट बनाती है रिजर्व बैंक, वो 8 साल में धन दूना करती है। और आजकल बहुत ऐसे लुटेरे मिल जाते हैं 2 साल में दूना, 3 साल में दूना, 4 साल में दूना, और आप जैसे उल्लू बिक जाते हैं और संपत्ति खो देते हैं। अरे मूर्खों, जो नोट बना रहा है वो जब दूना 8 में कर रहा है तो 4 में कौन भला आदमी करेगा? कोई धोखेबाजी ही तो होगा। यानी आपके परिश्रम से ज्यादा अगर कोई फल देने की बात कर रहा है
चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, अगर आप उसमें फंस रहे हैं तो आपको धोखा के अलावा कुछ भी मिलने मिलाने वाला नहीं। अब देखिए, दूसरे को ब्रह्मा बनाने को कह रहे हैं। किस लिए? कि मैं सर्वश्रेष्ठ हो जाऊं। हमारी बुंदेली में एक कहावत है, एड़ी उठा करके ज्यादा बड़े नहीं होना चाहिए, जितने हो उतने रहो तो ज्यादा अच्छा। और जबरदस्ती ऊंचा बनने की कोशिश करोगे ना तो और नीचे चले जाओगे। और यहां ब्रह्मा जी जबरदस्ती बड़ा बनना चाहते हैं। केतकी ने हाँ कह दिया और ब्रह्मा जी नीचे पहुंचे। नारायण नेत्र बंद किए, आराम से बैठे हैं। ब्रह्मा ने कहा, नारायण नारायण, मैंने इसका पता लगा लिया। भगवान विष्णु ने यह भी नहीं पूछा प्रमाण क्या है। इतने में केतकी कहने लगा, मैं उसका साक्षी हूं मेरे सामने। बंधुओं, जहां इतना कहा ब्रह्मा ने, वो ज्योतिर्लिंग फट गया बीच से और उससे भगवान काल भैरव प्रकट हो गए। एक हाथ में खड्ग, दूसरे में बारूणी का प्याला, तीसरा अभय मुद्रा और चौथे हाथ से ब्रह्मा का जो पांचवा मुख था ना, जिस मुख से झूठ बोले थे, उस मुख को ऐसे पकड़ा बाल और खड़क से काट करके रखा। पहले ब्रह्मा भी पंचानन थे, आज बेचारे चतुरानन रह गए, ज्यादा चतुर बनने की कोशिश कर रहे थे। भगवान काल भैरव प्रकट होकर के ब्रह्मा के सिर को काट लेते हैं और काटने के बाद भीषण गर्जना करते हुए कहते हैं, जो जबरदस्ती छोटा व्यक्ति बड़ा बनने की कोशिश करता है, समाज में उसका पतन हो जाता है। हे ब्रह्मा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। तुम जगत पूज्य बनना चाहते थे ना, संसार में नारायण की पूजा हर गांव में होगी, भगवान शंकर की पूजा हर गांव में होगी, लेकिन ब्रह्मा तेरा कहीं भी कोई मंदिर नहीं। आप देख लीजिए, गांव हर गांव में विष्णु जी की पूजा हो रही, चाहे राम जानकी हो, चाहे राधे श्याम, किसी ना किसी रूप में हर जगह शंकर जी के मंदिर मिलेंगे। ब्रह्मा चरणों में गिर करके रोने लगा और जब वो चरणों में गिरा तो वहां काल भैरव तो अंतर ध्यान हो गए थे भगवान शंकर। भगवान शंकर ने कहा, जबरदस्ती जो बड़ा बनना चाहते हैं उनकी यही दुर्गति होती है ब्रह्मा। बारंबार भगवान ब्रह्मा ने क्षमा मांगा तो भगवान शंकर ने कहा, जाओ, एक स्थान तुम्हें दे रहे हैं, पुष्कर। पुष्कर में तुम्हारी पूजा होती रहेगी। क्यों? पुष्कर मात्र गया का स्थान। जैसे बिहार में जो गया पड़ती है ना, जहां पर पितरों की गया की जाती है, बंधुओं, वो केवल पितृ गया है। अगर एक साथ माता पिता की कोई गया करना चाहता है तो वहां जा सकता है, लेकिन अगर केवल माता की गया करना होगा तो आपको पुष्कर तीर्थ जाना पड़ेगा, जहां पर भगवान ब्रह्मा का विशाल काय मंदिर है और ब्रह्मा की वहां पूजा होती है। इस प्रकार भगवान शंकर ने ब्रह्मा को पंचानन से चतुरानन कर दिया और कल से हम शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता को समाप्त करके रुद्र संहिता के षष्ठ खंड में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री शिव महापुराण अंतर्गत विद्येश्वर संहिता परिपूर्ण। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसी कृपा करो त्रिपुरारी, जीवन शिव शंकर में हो। ऐसी कृपा करो त्रिपुरारी, जीवन शिव शंकर में हो। ऐसी कृपा में हो। ऐसी कृपा करो त्रिपुरारी, जीवन शिव शंकर में हो। कितना भी ज्ञानी कहे कोई, अथवा साधक बन जाओ। जितना भी ज्ञानी कहे कोई, अथवा साधक बन जाओ। कितना भी ज्ञानी कहे कोई, अथवा साधक बन जाओ। जितना
परहित ही हो लक्ष्य हमारा, परहित में तुमको पाऊं, परहित ही हो लक्ष्य हमारा, परहित में तुमको पाऊं। ये मेरे जीवन की बहुत छोटी उम्र की रचनाएं हैं, इनके एक एक शब्द में जादू है, अगर ध्यान देंगे। ऐसी कृपा करो त्रिपुरारी, जीवन शिव शंकर में हो। ऐसी कृपा करो मुरारी, जीवन शिव शंकर में हो। कितना भी ज्ञानी कहे कोई, अथवा साधक बन जाओ। जितना भी ज्ञानी कहे कोई, अथवा साधक बन जाऊं। परहित ही हो लक्ष्य हमारा, परहित में तुमको पाऊं, परहित ही हो लक्ष्य हमारा, परहित में तुमको पाऊं। नहीं मार्ग से विचलित करना, नहीं मार्ग से विचलित करना, नहीं मार्ग से विचलित करना, नहीं काल का भी भय हो। ऐसी कृपा करो त्रिपुरारी, जीवन शिव शंकर में हो। ऐसी कृपा करो त्रिपुरारी, जीवन शिव शंकर में हो। हो। ऐसी कृपा करो त्रिपुरारी, जीवन शिव शंकर में हो। ऐसी कृपा करो त्रिपुरारी, जीवन शिव शंकर में इस गीत में मैंने ये प्रयास किया है कि भगवान मुझे क्या चाहिए और किस लिए घूम रहे हैं। शायद इसी गीत में सबको लिख दिया। चित देखो उत चंद्र मौल जी, रूप तुम्हारा ही पाऊं। जित देखो उत चंद्र मौल जी, रूप तुम्हारा ही पाऊं। जित देखो उत चंद्र मौल जी, रूप तुम्हारा ही पाऊं। जित देखो उत चंद्रमौल जी, रूप तुम्हारा ही पाऊं। कण कण में हो दर्शन तेरे, नित्य कथा तेरी गाऊं। कण कण में हो दर्शन तेरे, नित्य कथा तेरी गाऊं। कण कण में हो दर्शन तेरे, नित्य कथा तेरी गाऊं। कण कण में हो दर्शन तेरे, नित्य कथा तेरी गाऊं। बाल व्यास शिव रटते रटते, बाल व्यास शिव रटते रटते, बाल व्यास शिव रटते रटते, यह जीवन शिव में लय हो। ऐसी कृपा करो त्रिपुरारी, जीवन शिव शंकर में हो। ऐसी कृपा करो त्रिपुरारी, जीवन शिव शंकर में हो। ऐसी कृपा करो त्रिपुरारी, जीवन शिव शंकर में हो। ऐसी कृपा करो त्रिपुरारी, जीवन शिव शंकर महापुराण व्यास मुनि गायो। महापुराण
चरित मनोहर शंकर को चरित मनोहर शिव शंकर को चरित मनोहर ब्रह्मा विष्णु सहोदर ब्रह्मा विष्णु सहोदर तावत ब्रह्मा विष्णु सहोदर ब्रह्मा विष्णु सहोदर जय स्वनाथ के चरित गाने की सो आरती की जय शिव पुराण की जय स्वनाथ की चरित ज्ञान की को की ज्ञान भगत के ज्ञान दान की सो आरती की जय शिव पुराण की कोई प्रसन्न महेश भगवान कोई प्रसन्न महेश भवानी महादेव शिव अंतर्यामी महादेव शिव अंतर्यामी बाल व्यास जी के इष्ट प्राण की सो आरती की जय शिव पुराण की की ज्ञान भगत विज्ञान कान की सो आरती की जय शिव पुराण की ज्ञान भगत विज्ञान कान की सो आरती की जय शिव पुराण की आरती शिव शंकर की जय सो प्रणो जन्म सुफल कर ली जय आरती शिव शंकर की जय सो प्रणो जन्म सुफल कर ली आदि शक्ति से प्रगट कहायो कहायो ब्रह्मा विष्णु पार नहीं पायो ब्रह्मा विष्णु पार नहीं पायो जो लिंग रूप दर्शायो सर्वत अपना जय आरती शिव शंकर की जय सो जो जन्म सुफल कर ली हे आरती शिव शंकर की जीत को धर्म सफल कर लीजिए सदा सभी देवों से न्यारे सदा सभी देवों से न्यारे गिरिजा के प्राणों से प्यारे गिरजा के प्राणों से प्यारे भव से पार उतार निहार सो पर प्राण निछावर की देहों से प्राण उतार सो प्राण निछावर की आरती शिव शंकर की जय सो अपनो जन्म सुफल कर लीजिए आरती शिव शंकर कर की जय सो अपनो जन्म सुफल कर लीजिए सुंदर सुच कैलाश बसायो कैलाश बसायो दीन लोक निर्माण करायो लोक निर्माण करायो बाल व्यास ब्रह्मांड दिखायो सो सदा जीवन सुखमय की जय ज्ञान ज्ञात बन मार्ग दिखायो सतारी जय आरती शिव शंकर की जय अपनो जन्म